श्रीमद् भगवद गीता जी की इस पवित्र श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आइए कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं। कल हमने देखा कि एक योद्धा जो अभी तक पूरी शक्ति के साथ खड़ा था, अचानक वह युद्ध शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। क्यों? क्या कारण था कि अर्जुन जैसे महायोद्धा को युद्ध से पहले ही अपने निर्णय पर संदेह होने लगा? आज हम समझेंगे श्लोक 21 से 24, जहां से अर्जुन के अंदर का युद्ध शुरू होता है। श्लोक 21 और 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिता कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत अर्थात हे श्री कृष्ण, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं, अर्थात मैं समझ सकूं कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। ध्यान दीजिए, अर्जुन पहले से जानते थे कि सामने कौन है, फिर भी वह देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि यह बाहरी देखना नहीं, अंदर की पुष्टि करना अर्थात वैलिडेशन है। यह वह क्षण है जहां दिमाग अनडाउटफुल यानी निसंदेह होना छोड़कर डाउट यानी संदेह में प्रवेश करता है। जब हम किसी डिसीजन के बाद बार बार चेक करते हैं तो समझ लीजिए मन कॉन्फिडेंट नहीं है, अर्थात मन में आत्मविश्वास की कमी है। श्लोक 23 और 24। योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्जुन ने कहा, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए माधव, जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय बताते हैं, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने बस रथ को आगे बढ़ा दिया। यही एक सच्चे गाइड की अर्थात मार्गदर्शक की पहचान है। वह आपको रोकता नहीं है, वह आपको रियलिटी अर्थात वास्तविकता के सामने खड़ा कर देता है। प्रभु श्री कृष्ण जानते थे अभी अर्जुन को समझाने का समय नहीं है, उसे खुद देखना होगा, खुद महसूस करना होगा। जब तक आप खुद सच्चाई का सामना नहीं करते, कोई भी ज्ञान आपके अंदर नहीं उतरता। और अब रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है दोनों सेनाओं के बीच, जहां अर्जुन की पूरी दुनिया बदलने वाली। यहाँ 3 चीजें हो रही हैं। पहला, युद्ध अब बाहरी नहीं
अंदर शुरू हो रहा है। दूसरा, जो अब तक सिर्फ देखना था, अब महसूस करने में बदलने वाला है। तीसरा, श्री कृष्ण मौन है। कभी कभी सबसे पावरफुल गाइडेंस यानी शक्तिशाली मार्गदर्शन साइलेंस अर्थात मौन होता है। फैसला लेने के बाद ओवर एनालिसिस यानी अत्यधिक विश्लेषण मत करें। वास्तविकता से मत भागें और याद रखें, हर कंफ्यूजन क्लैरिटी की शुरुआत होता है, अर्थात उलझन या भ्रम का होना स्पष्टता की शुरुआत का संकेत देता है। मतलब जब आप उलझन में होते हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियर यानी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आज के श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? पहला, डाउट यानी संदेह धीरे धीरे शुरू होता है। दूसरा, स्पष्टता की खोज कभी कभी उलझन बन जाती है। तीसरा, सच्चा मार्गदर्शन आपको खुद सच्चाई दिखाता है। चौथा, असली युद्ध अंदर शुरू होता है। कल हम जानेंगे कि अब अर्जुन क्या देखते हैं और क्यों उनका शरीर कांपने लगता है। कल मिलते हैं श्लोक 25 से 28 के साथ, जहां से अर्जुन का इमोशनल ब्रेकडाउन अर्थात भावनात्मक असंतुलन शुरू होता है। अगर आप गीता को सिर्फ सुनना नहीं समझना चाहते हैं तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।